सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 4 वचन 2 से। भजन संहिता अध्याय 4 वचन 2 से। आइए देखते हैं। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, जिस वचन में परमेश्वर का जो दास है जिसका नाम दाऊद है, वह परमेश्वर की प्रार्थना की बातों को वह भजन के माध्यम से हमें बता रहा है और परमेश्वर की बखान कर रहा है। कह रहा है कि हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? परमेश्वर अपने दास से कह रहा है कि हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? कब तक तुम मेरी महिमा का अनादर करोगे और तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? तुम कब तक व्यर्थ बातें कर करके उससे प्रेम जताया करोगे? कहता है और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। वचन कहती है तुम कब तक झूठी युक्तियों के खोज में रहोगे? कहता है ये जान रखो, कहता है ये बात जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। परमेश्वर भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। कहता तुमसे अलग करके रखा है। इसलिए कहता है उन मनुष्यों से कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, जो उसकी न सुनते, न मानते हैं, न उसके मार्गों पे चलते हैं, उनके लिए वह धिक्कार कर कह रहा है कि हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक परमेश्वर की महिमा का अनादर करोगे? कब तक तुम अपने आप को परमेश्वर के विरुद्ध चलाओगे? वह कहता है कि तुम कब तक चलाओगे? कहता है कब तक तुम उसकी आज्ञाओं से भागते रहोगे? कब तक तुम अपने जीवन में अपनी मनमानी करोगे? कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? कब तक झूठे जीवन जियोगे? कब तक झूठी बातों पे भरोसा रखोगे? कब तक उन झूठे कामों पे प्रीति रखोगे? कहता है कब तक तुम झूठी युक्तियों के खोज में रहोगे? ऐसी युक्तियां जो परमेश्वर को नहीं भाती। कहता है तुम कब तक अपनी मनमानी युक्ति लगाओगे अपने चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने उद्धार के लिए? तुम कब तक अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे? कब तक अपनी समझ का इस्तेमाल करोगे? कहता है तुम इस बात को जान रखो कि यहोवा अपने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। कहता परमेश्वर अपने भक्त को अपने लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी आदर के लिए वह अलग करके रखा है। वह तुम जैसों के समान नहीं बनाया, क्योंकि जितने उसके भक्त हैं वह अलग, उनके विचार अलग, उनके रहन सहन प्रकट किए हैं। इसलिए कहता है कि जो परमेश्वर के भक्त हैं वह कहते हैं कि जब तक मैं यहोवा को पुकारूंगा, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह मेरी सुन लेगा। क्योंकि मेरे जितने भक्त हैं उन्हें इस बात का भरोसा है। वे कहते हैं कि जब मैं परमेश्वर को पुकारूंगा परमेश्वर मेरी सुन लेगा। कहता है मेरे लोगों को ऐसा भरोसा है मेरे ऊपर कि मेरा परमेश्वर मेरी सुन लेता है। इसलिए कहता है कि तुम कब तक अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करोगे? कब तक तुम अपनी मनमानी करोगे? कहता है मेरी बातों को सुनो, तुम कांपते रहो और पाप मत करो। कहता है तुम
कांपते रहो, पाप मत करो। जो तुम आए दिन पाप करते हो, मन से, वचन से, कर्मों से, कहता है जो तुम पाप में जीवन जीते हो, आए दिन झूठ बोलते हो, आए दिन चोरी करते हो, भले बुरे का काम, डाह हिस्सा रखते हो, एक दूसरे के प्रति चढ़ाई करते हो, घात करते हो, लड़ाई करते हो, एक दूसरे से नफरत करते हो, कहता है एक दूसरे के हानि के विषय में सोचते हो, कहता है कि तुम ऐसा पाप करना छोड़कर तुम परमेश्वर से डरो और परमेश्वर से कांपते रहो। कहता है अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। कहता है जो तू विरोध की बातें बोलता है, कहता है तू अपने अपने घरों में, अपने अपने बिछौने पे, अपने अपने स्थान पे, कहता है कि तुम मन से सोचो और चुपचाप रहो। कोई गलत शब्द न बोलो, गलत काम न करो। कहता है तुम परमेश्वर के लिए धर्म का बलिदान चढ़ाओ। कहता है परमेश्वर के लिए सिर्फ धर्म का बलिदान चढ़ाओ और परमेश्वर पर भरोसा रखो। आमीन। कहता है सिर्फ परमेश्वर को क्या चाहिए, उसको तो तुम्हारे धन्यवाद का बलिदान चाहिए, तुम्हारे धर्म का बलिदान चाहिए। और कहता है कि तुम उसके ऊपर भरोसा रखो, क्योंकि यदि तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखोगे और उसको धन्यवाद पे धन्यवाद और धार्मिकता का काम अपने अंदर उत्पन्न करोगे, तो ईश्वर का परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होगा और तुम्हें अपनी भारी आशीष से भर देगा। और इतना ही नहीं, परंतु तुम्हें स्वर्ग का राज्य देगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि ईश्वर का राज्य पाना चाहते हो तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपने मन, अपने विचारों का इस्तेमाल करना छोड़ दो। आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने आप को चलाओ, उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को ढालो। अवश्य है कि आपको स्वर्ग का राज्य मिलेगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं आप सबके लिए करने जा रहा हूं। अवश्य है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीष में भर के रखेगा। आइए आंखों को बंद करिए। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर सृष्टि के मालिक। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता हूँ कि तू सच्चा है, राजाओं का राजा, गम विनाशी विराट परमेश्वर। हम प्रार्थना करते तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों पे झुकी आसमान महिमा गाती जमी महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग के राज्य हे परमेश्वर, स्वर्ग के राज्य की आशीष हर एक के जीवन में आने दे। जितने लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने पाए। हे परमेश्वर उनके घर परिवार से लेकर हे परमेश्वर उनके जीवन तक आशीष पहुंचे। हम प्रार्थना करते पिता, इन सबके जीवन में कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ दे। हाँ मेरे प्रभु, कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुन रहे हैं उनके जीवन में कोई निराशा है तो हे परमेश्वर हर एक निराशा आशा में बदल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने बीमार हो प्रभु अभी चंगे होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने दर्द से पीड़ित है उनके दर्द अभी जा रहे हैं, हर एक दर्द वाले चंगे हो रहे हैं। ओ रबा सेंदो रबा सखाला रबा हुर रबा से खेले रे 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 रे। ओ परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। हम आशीष मांगते जितने दर्द से पीड़ित हैं इनके जीवन में, इनके शरीर में चाहे जो कोई दर्द हो, आज यीशु तेरा स्पर्श हो जाए और उनके शरीर से दर्द जाने पाए। ओ दर्द जाने पाए। ओ महान परमेश्वर, तेरे नाम से आज्ञा देता हूं, दर्द चला जाए। किसी भी प्रकार का दर्द है आपके शरीर में, किसी भी प्रकार का दर्द है, वो दर्द आपके शरीर से जा रहा है। रिसीव करो अपनी आशीष को, वो दर्द से चंगाई की आशीषों को रिसीव करो, क्योंकि यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है और चंगा कर रहा है। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके शरीर में घबराहट बेचैनियां तो बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए। ओ परमेश्वर, मूर्छे की बीमारी, झटके की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, झटके की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर, इनके आंखों में कोई प्रॉब्लम, आंख की बीमारियां निकल जाए, आंखों में नई दृष्टि मिले, कान की बीमारी निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की पैरियां निकल जाए, सीने में तकलीफ हो, सीने की तकलीफें, पेट में तकलीफ हो, पेट की तकलीफें निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, इनके पेट की सारी बीमारियां निकल जाए। हे परमेश्वर, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का, नसों का दर्द निकल जाए, शरीर के हर एक अंगों की तकलीफें निकल जाए। ओ परमेश्वर, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड
टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने बीमार लोग हे परमेश्वर आशा और विश्वास से आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, ओ परमेश्वर तेरी आशीष हर एक के जीवन में रिलीज हो जाए। ओ परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के जीवन में तेरी आशीष फैलने पाए, तेरे लहू की सामर्थ हर एक के जीवन में फैल जाए, हर एक के जीवन में तेरे लहू की सामर्थ उतरे और हर कोई बीमार चंगा होने पाए, हर दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति चंगा हो जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में घर में आशीष दे। हाँ मेरे प्रभु इनके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, गरीबी के श्राप से छुटकारा दे, कर्ज से इन्हें मुक्ति दे। हे परमेश्वर जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, ओ परमेश्वर इनके पूरे जीवन में तू आशीष दे। प्रभु जीवन में जिस बात की घटी है भर जाए, हे परमेश्वर इनके जीवन में जिस बात की घटी है वो भर जाए, हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए इनके जीवन में, चाहे जो कोई समस्या यीशु मसीह तेरे नाम में नष्ट होने पाए, हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दे। ओ परमेश्वर तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर। मेरे प्रभु यीशु तेरे नाम में आदेश करता हूं कि हे परमेश्वर जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। जितने तैयारी कर रहे परमेश्वर उनके तैयारी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर जिस लक्ष्य की तैयारी कर रहे वह लक्ष्य इनको पूरा होने पाए, एग्जाम में अच्छे अंकों से पास हो। हे परमेश्वर जितने सेवा करने वाले उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी सेवा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। हे परमेश्वर के जीवन में चिन्ह चमत्कार के काम बढ़ते जाए। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हर एक के जीवन में आज यीशु के नाम से सब कुछ अच्छा होने पाए। ओ परमेश्वर प्रार्थना करते आकाश का झरोखा खोलकर अपनी महिमा की आशीष आने दे। ओ परमेश्वर अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के जीवन में आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को छूले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को छूले, हर एक को पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। रेंदो सोलबा सखा वरंदेले रे बाबा होरी होली होली से खेले रे बा हुर्रबा सेंदले रे बा हुर्रबा से खेरे बा रांदवाला सेली रिवा सखाला वसुंदुलु। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते आत्मिक अभिषेक से हर कोई भर जाए, आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए, जितने बुरे व्यसन से जकड़े हुए छुटकारा पाए, हर बुरे व्यसन वाले रिसीव करे आशीष को, क्योंकि यीशु उन्हें चंगा करना चाहता है। जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वह रिसीव करे, वह रिसीव करे। दुष्ट आत्मा शरीर छोड़कर जा रही है, जिसके पास संतान नहीं है वह रिसीव करे, क्योंकि उसके गर्भ का बंधन खुल रहा है यीशु के नाम से। उनके गर्भ में आशीष मिल रही है, संतान की आशीष मिल रही है। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे। ओ महान परमेश्वर जिसका घरेलू विवाद हो समाप्त हो जाए, पारिवारिक विवाद हो समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच का विवाद हो समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद हो समाप्त हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर। मेरे प्रभु हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।